नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने हैं। ये दोस्तों पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर ये कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पार्ट 1 देखे हैं तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। रिवीजन पर्पज से ये बनाई गई है, आप लोग रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने गरिमा योजना लॉन्च की है। अब बात आती है ये गरिमा योजना लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? तो इस गरिमा योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि उड़ीसा राज्य के जो भी स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। तो इसी के तहत ये लॉन्च किया गया है, गरिमा योजना लॉन्च की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना का लाभ 20,000 ऐसे कार्यकर्ता उठाएंगे। 20,000 कार्यकर्ता प्लस उनके परिवार वालों को भी दी जाएगी सुरक्षा, तो टोटल हो जाते हैं ऐसे 1 लाख लोग। ठीक है, यानी 1 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो राज्यसभा के एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाए गए दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह जी। ये एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये चुने गए हैं। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने आरजेडी पार्टी से मनोज कुमार जी को हराया है। ठीक है, जो कि यूपीए के उम्मीदवार थे। राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये बनाए गए हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष या कहें सभापति जो होते हैं वो दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक ही सभापति बन जाएगा राज्यसभा का। राज्यसभा एक उच्च सदन है, उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कुल सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में 245, हालांकि हो सकती है 250, लेकिन अभी है 245। तो एम वेंकैया नायडू जी सभापति हैं और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत ज़्यादा नियुक्त हुए हैं इन दिनों। उसका कारण है कि आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर पर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देने वाला हूँ, जल्द ही आ जाएगी। जैसे ही आ जाती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। एम विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम होता है सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया। तो इनकी जयंती होती है दोस्तों, इनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। शुरुआत हुई दोस्तों 1968 से, 1968 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। अब एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानते हैं। इन्हें दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, यानी आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। भारत के महानतम इंजीनियर्स में से एक थे। 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेजन ने भारत में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को आवाज़ देने के लिए किसे चुना? तो अमेजन का ही एक प्रोडक्ट है एलेक्सा। तो एलेक्सा में वॉइस असिस्टेंट को आवाज़ देने के लिए भारत में चुना गया है अमिताभ बच्चन जी को, और ये पहले व्यक्ति भी बन गए हैं इंडिया में एलेक्सा को हिंदी में ये वॉइस देंगे, अपनी आवाज़ देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। ये जो तीनों नाम मैंने लिए, ये तीनों में से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो
तो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिससे वो कम से कम वायु प्रदूषण करें, ग्लोबल वार्मिंग जिससे कम हो, जिससे ओजोन परत जो है वो संरक्षित की जा सके। तो इसमें जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी रखी गई है, 2020 की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों फिमिसिनो एयरपोर्ट। फिमिसिनो एयरपोर्ट दोस्तों एक्चुअली में ये इटली में स्थित है, इटली के रोम में ये स्थित है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग दी गई है और इस प्रकार की रेटिंग पाने वाला ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है दुनिया का। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि 3 किसान बिल लाए गए थे, उन किसान बिलों का विरोध कर रही थी अकाली दल। तो ये अकाली दल की नेता हैं हरसिमरत कौर बादल जी और एनडीए में ये शामिल थी। ठीक है, तो अकाली दल इस बिल का विरोध कर रही थी और तो इसी बिल के विरोध की वजह से हरसिमरत कौर बादल जी ने मंत्री पद छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री थी ये, इन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अकाली दल, जो कि एनडीए का सबसे पुराना पार्टी था, सबसे पुराना गठबंधन था एनडीए का, उसने भी एनडीए से अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, तो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल जी भी ये केंद्रीय मंत्री अब नहीं है, ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी और अब इनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार मिल गया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी को। केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार मिल गया इस पद का भी, इस मंत्री पद का भी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का भी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी की है, इसमें भारत आ गया है दोस्तों 116वें स्थान पर। किस पर? 116वें स्थान पर। टोटल दोस्तों 174 देशों को शामिल किया गया है, इसमें भारत है 116वें स्थान पर। अगला है, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर दोस्तों राज्य है मिजोरम, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। अभी हाल ही में भारत में पहली बार सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों को मिलाने वाली, कवर करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की गई, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, और इसमें मिजोरम है दोस्तों टॉप पर, शीर्ष राज्य है। दूसरे स्थान पर है पंजाब और तीसरे पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये ओवरऑल कैटेगरी में था। अगर केवल बड़े बड़े राज्यों में बात की जाए तो पंजाब है टॉप पर, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तेलंगाना। अगर छोटे छोटे राज्यों की बात की जाए तो मिजोरम है टॉप पर, सिक्किम है दूसरे पर, तीसरे पर है अरुणाचल प्रदेश। अगर केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार है टॉप पर, सेकेंड पर है पुडुचेरी और थर्ड पर है लक्षद्वीप। सबसे बुरा प्रभाव कहाँ देखा गया? तो सबसे बुरा प्रभाव दोस्तों महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है? दोस्तों 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है। दोनों डे इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में समझिए। विश्व बांस दिवस जो है यानी वर्ल्ड बम्बू डे, ये बांस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। ये दोस्तों बांस जो होता है ये दुनिया की सबसे लंबी घास होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो 2009 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार वर्ल्ड बम्बू डे की थीम रखी गई है बम्बू नाउ। क्या? बम्बू नाउ। विश्व जल निगरानी दिवस की बात करें तो दुनिया भर में जल की निगरानी के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है और इस बार किसकी थीम रखी गई है? सॉल्व वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नए संसद भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों नया संसद भवन बनाया जा रहा है 861.9 करोड़ रुपए में। कितने में? 861.9 करोड़ रुपए के बजट से, और ये बनाएगा टाटा। इसका निर्माण टाटा करने वाला है। क्लियर है दोस्तों। आपको पहला जो पार्ट अपलोड किया गया था उसकी क्विज भी दी जा चुकी है MZT ऐप पर। तो MZT ऐप पर आप लोग इसकी क्विज, इसकी PDF, उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जानी हैं। तो
तो अगर आप MZT ऐप नहीं यूज़ करते हो तो उसे ज़रूर यूज़ करो। वहाँ पर ऑडियो रिवीजन भी दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अब दोस्तों आपके लिए डेली जीके टेस्ट भी स्टार्ट किया जा चुका है। जितने लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, RRB NTPC, SSC, CHSL, CGL या जितने भी आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम में वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है डेली जीके का टेस्ट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली जीके टेस्ट से हमारे जुड़ सकते हैं। MZT ऐप पर आपको डेली फ्री में ये टेस्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में लोकसभा में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया। तो अभी हाल ही में कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण व संवर्धन विधेयक 2020, ये दोनों ही लॉन्च किए गए। कृषि से संबंधित 3 बिल लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, और ये बिल अब कानून भी बन चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुहर लगा दी है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है, कोई भी बिल कानून तब बनता है, कोई भी विधेयक एक्ट तब बनता है जब उस पर तीनों सदनों की, संसद के तीनों अंगों की सहमति बन जाती है। ये लोकसभा में बिल लाया गया, फिर लोकसभा में वोटिंग हुई, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी वोटिंग हुई, वहाँ से भी पारित हुआ, पास हुआ, उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास गया, वहाँ से ये कानून बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। ये किस लिए शुरू की गई है? तो इस योजना के तहत दोस्तों राज्य की जो भी महिलाएं होंगी, वो जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, यानी बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 से ज़्यादा ज्वाइंट जो लायबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप्स हैं, उनका गठन किया जाएगा और उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 10-10 ही महिलाएं हों। ओके, जो स्वयं सहायता समूह के नाम से जानी जाती हैं ग्रुप्स। नेक्स्ट, किस स्टार शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों विकास खन्ना जी को, ये स्टार शेफ हैं इंडिया के, इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर आपको पता है अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो इसके लिए 1350 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई। किसके द्वारा? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ये राहत पैकेज के जो पैसे होंगे, जो मनी होगी, ये व्यवसाय और जो पीड़ित क्षेत्र से लोग हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई ही इन कोविड-19 के दौरान, उनको राहत देने के लिए ये काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों अगले 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4 वर्ष कब से कब तक? 2020-21 से लेकर के 2023-24 तक के लिए। तो इन 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ये दोस्तों 1480 करोड़ रुपए की परियोजना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1480 करोड़ रुपए की लागत है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि डिफेंस सेक्टर हुआ, या फिर मेडिकल सेक्टर हुआ, या फिर फार्मर सेक्टर हुआ, या हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इन सभी जगहों पर तकनीकी कपड़े बनाए जा सकेंगे किफ़ायती दरों में। तकनीकी कपड़ा क्या होता है? तकनीकी कपड़ा वो होता है दोस्तों, ऐसी ड्रेस होती है, ऐसा सूट होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए या किसी स्पेशल ग्रुप के लिए उस सिचुएशंस को देखते हुए जहाँ पर वो वर्क करता है तब तैयार किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो किसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। स्पोर्ट सेक्टर है तो स्पोर्ट में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी क्या क्या नीड होनी चाहिए, इस प्रकार से सूट तैयार किया जाता है। अगर कोई डिफेंस सेक्टर का है, कोई सेना का अधिकारी है, कोई सैनिक है, तो वो किस जगह पर किस सिचुएशन में लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, वहाँ पर कहाँ पर पहनना है, उस हिसाब से सूट तैयार किया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है तकनीकी कपड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 1000 करोड़ की ज़मीन पर फिल्म सिटी निर्माण करने की घोषणा की है। इन्होंने बताया है कि ये फिल्म सिटी इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल फिल्म सिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं,
किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव नाम से सार्वजनिक राशन वितरण किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अन्न उत्सव नाम से एक सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली शुरू की थी। कब? 16 सितंबर को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो वांछित परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड्स वगैरह नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को 1 माह के लिए राशन दिया गया। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इन्होंने दोस्तों बिहार में अभी हाल ही में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार में ही दोस्तों, बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, 3 मेगा ब्रिज। पटना में दोस्तों महात्मा गांधी सेतु के पास में ही एक ब्रिज का उद्घाटन किया है इन्होंने। इसके साथ ही बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के बगल में एक पुल था, उसका भी उद्घाटन किया, और कोसी के फुलौत में भी एक ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये 3 ब्रिज हो गए जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसके ठीक कुछ ही दिन पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम से रिलेटेड 3 बड़ी परियोजनाओं को भी लॉन्च किया था, बड़े प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया था बिहार में। ओके, नेक्स्ट, 27 सितंबर से कितने दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो 27 सितंबर से दोस्तों 4 दिनों के लिए 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। 27 सितंबर से ये शुरू हुआ था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका लोगो भी लॉन्च किया, इसका थीम सॉन्ग भी रिलीज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर्स के रूप में 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये दोनों महिलाएं कौन कौन हैं? एक है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, एक है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन दोनों को शामिल किया गया है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में इंडियन नेवी में। ये दोनों पहली लेडी ऑफिसर्स होंगी जो युद्धपोतों से संचालित होने वाली महिला हवाई लड़ाकू विमानों में तैनात होगी। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन आएगा शिवांगी सिंह जी से, जो कि राफेल चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। ठीक है, बनी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020 का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसको जीत लिया दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने किसे हराया? इन्होंने दोस्तों डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके ये जीता है मेंस सिंगल का खिताब। अच्छा, ये तो मेंस सिंगल हुआ। विमेंस सिंगल किसने जीता है? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विमेंस सिंगल दोस्तों सिमोना हालेप ने जीता है। अच्छा, अभी यूएस ओपन भी हुआ, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, डेडिकेटेड वीडियो। तो यूएस ओपन आपको याद रखना है क्योंकि यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम होता है। इटालियन ओपन ग्रैंड स्लैम नहीं होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूएस ओपन से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो यूएस ओपन वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट, 11वें कला सागर पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कला सागर पुरस्कार जो होता है ये शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके 11वें संस्करण की घोषणा हो चुकी है। तो इसका वितरण किया जाना है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को इसका वितरण किया जाएगा। तो जो भी शास्त्रीय प्रदर्शन कला में होते हैं जैसे कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, तो इन सब के कलाकारों को सम्मानित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। ये कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके थे? तो इनके नाम दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक क्या 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 10 बार चढ़ाई कर चुके हैं और कई बार तो ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी चढ़ाई कर चुके हैं। इस वजह से भी इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इनके नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक तो बिना सिलेंडर के ही ये, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही ये पर्वत फतह कर चुके हैं, पर्वत की चोटी, और इसलिए ही इन्हें स्नो लियोपार्ड भी कहा जाता था। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग MZT ऐप शेयर करके कॉइन्स भी जीत सकते हो। MZT ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, कॉइन्स अर्न करो और उन कॉइन्स की मदद से आप लोग फ्री में ई बुक, मॉक टेस्ट वगैरह परचेज कर सकते हो। आपको पता होगा लास्ट 1 ईयर की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक भी आ चुकी है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से आप लोगों की डिमांड पर इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है। तो आप लोग ये ई बुक परचेज कर सकते हो MZT ऐप से जा करके। अगर आपके पास MZT ऐप नहीं है तो आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर पैसेज नौसैन्य अभ्यास किया? तो इंडियन नेवी ने दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर के पैसेज नाम का नौसैन्य अभ्यास किया है।
पैसेज नौसैन्याभ्यास, ये कहाँ पर किया गया? ये हिंद महासागर में किया गया, इंडियन ओशियन में ये आयोजित किया गया। ये दोस्तों 2 दिवसीय सैन्याभ्यास था, नौसेना का सैन्याभ्यास था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों केरल में भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। ये मेडिकल पार्क क्या होगा? ये मेडिकल पार्क दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए और टेस्टिंग वगैरह करने के लिए ये स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? केरल में, भारत का पहला। अगला, हाल ही में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों एस्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत ली है। ये दोस्तों पहले क्रिकेटर थी, फिर उसके बाद टेनिस स्टार बनी, फ्रेंच ओपन भी जीती, ग्रैंड स्लैम जीती और उसके बाद अब गोल्फ क्लब का भी एक चैंपियनशिप जीत ली। ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले बार्टी। तो ये टेनिस स्टार हैं, टेनिस में क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि पाई हैं, ग्रैंड स्लैम जीती हैं, लेकिन तीनों के तीनों ही स्पोर्ट में ये अपना अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, टेनिस स्टार है ही और अब गोल्फ में भी एक चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला, हाल ही में किसने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में विकास खन्ना जी ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया विकास खन्ना जी के बारे में इसी वीडियो में कि ये एक सेफ हैं, इंडियन सेफ हैं और इनको दोस्तों अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी दिया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गुप्तेश्वर पांडे आए थे चर्चे में अपने बयानों की वजह से, और अब ये डीजीपी के पद से, पुलिस महानिदेशक के पद से इस्तीफा दे करके अब ये राजनीति में उतर गए हैं और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, एमी पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया? किस सीरीज को कह लीजिए, क्योंकि ये एमी पुरस्कार जो होता है ये टीवी इंडस्ट्री में दिया जाने वाला अवार्ड है। अमेरिका में टीवी इंडस्ट्री यानी टेलीविज़न इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में बेस्ट ड्रामा सीरीज जो इस बार के संस्करण को चुना गया है उसमें है सक्सेशन। सक्सेशन नाम के टीवी सीरियल को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है। और वहीं पर दोस्तों बेस्ट एक्टर जो चुने गए हैं, बेस्ट लीडिंग एक्टर, वो जेरेमी स्ट्रॉन्ग को चुना गया है और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस चुना गया है जेंदेई को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास नाम का परीक्षण कहाँ किया? अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया? अभ्यास नाम का बेसिकली एक ड्रोन है दोस्तों, इस ड्रोन का परीक्षण किया है ओडिशा से। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर से अभ्यास नाम का एक ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन है जो कि फाइटर ड्रोन है, इसका परीक्षण किया है। अभी हाल ही में पृथ्वी 2 का भी, मिसाइल का भी परीक्षण किया डीआरडीओ ने और अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण डीआरडीओ ने किया ओडिशा से ही। अगला, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट कौन बनी? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, शिवांगी सिंह जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट बन गई हैं। अब ये राफेल फाइटर प्लेन चलाएंगी, ठीक है, अंबाला एयरबेस में जो कि अभी स्थित है। आपको याद होगा फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी से डील हुई थी 36 राफेल विमानों के लिए, जिनमें से 5 आ चुका है, 31 अभी बाकी है, वो आना है, ठीक है। और ये डील हुई थी 2016 में, इसको याद रखना है। बात करें शिवांगी सिंह जी से तो ये इससे पहले दोस्तों MiG-21 चलाया करती थी। MiG-21 की ये फाइटर पायलट हैं और यूपी के वाराणसी जिले से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020 में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? तो दोस्तों अब 2020 में नोबेल प्राइज़ जो दिया जाएगा इसकी पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है और अब बढ़ा करके $11 लाख कर दी गई है। कितना? $11 लाख कर दी गई है इसकी पुरस्कार राशि बढ़ा करके। आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ जो होता है दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 सेक्टर में दिया जाता है। सबसे बड़ा अवार्ड कह सकते हैं हम लोग दुनिया का, ये है, यही है, ठीक है। 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। 1901 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। जैसे ही विनर्स के अनाउंसमेंट होते हैं नाम, वैसे ही मैं इस पर आपको वीडियो दे दूंगा डेडिकेटेड। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशंस ये दोनों मिल करके ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेज़बानी करेंगे। कब करेंगे? 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को इसी वर्ष, ठीक है।
पेरिस जलवायु समझौते के 5वें वर्ष के दिन ये किया जाएगा ग्लोबल क्लाइमेट समिट। अब ऑब्वियस सी बात है ये वर्चुअल ही माध्यम से होना है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो वर्चुअली ही ये भी आयोजित होगा। अगला, हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए दोस्तों सोनू सूद जी, अभिनेता सोनू सूद। अच्छा, अभी हाल ही में सोनू सूद जी को ही यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी दिया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज क्या है? इस मिसाइल की रेंज है दोस्तों 350 किलोमीटर की। सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है। उड़ीसा में चांदीपुर से इसका भी किया गया अभी हाल ही में परीक्षण। ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में भी कैपेबल है, परमाणु हथियार भी ले जाने में कैपेबल है। इसकी सक्सेसफुली नाइट टेस्टिंग की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मिला है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हाल ही में 24 सितंबर को ये दिया गया। एक्चुअली में दिया तो पहले ही जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये कार्यक्रम जो है वो टलता गया। तो इस अवार्ड के तहत इनको 11 लाख रुपए, एक सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा प्लस एक सर्टिफिकेट इनको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये एक फेमस मलयालम कवि हैं और इसके पहले विजेता हुए, पहले प्राप्तकर्ता हुए जी शंकर क्रूप जी, जो कि 1965 में ही पाए थे। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1961 में की गई थी शांति प्रसाद जैन जी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ जिमेक्स नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो भारत ने दोस्तों जापान के साथ जिमेक्स नाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है। जिमेक्स को हम लोग डिकोड करेंगे जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये हो गया जिमेक्स। ठीक है, तो जिमेक्स नाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो की था, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं नौ सैन्य अभ्यास था, उसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। ये द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार ये आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 4था संस्करण था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता? तो अभी हाल ही में केरल के पर्यटन ने दोस्तों PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। ये अवार्ड केरल पर्यटन ने जीता है। केरल पर्यटन का एक कैंपेन था ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन, तो ह्यूमन बाई नेचर कैंपेन की वजह से इसने ये अवार्ड जीता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक अगर अभी तक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही पार्ट 1 भी समझाया हुआ है मैंने, तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी देख ही रहे हैं आप लोग। 2 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो सितंबर महीने से आपका करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये है तो 50-50 क्वेश्चंस, लेकिन बता ऐसे रहा हूँ, एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ जिससे आपका 250 से 300 क्वेश्चन बहुत ही आराम से तैयार हो जा रहा है। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत है दोस्तों 89वें स्थान पर, 89th पोजीशन पर है इंडिया। फर्स्ट पर है वनुआटू, सेकंड पर है टोंगा। ठीक है, वनुआटू में लिख दे रहा हूँ, वनुआटू है फर्स्ट पर और सेकंड पर है टोंगा। टोंगा है सेकंड पर, भारत है 89वें स्थान पर। जारी किसने किया है ये रिपोर्ट? तो ये सूचकांक, ये इंडेक्स जारी किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो 181 देश इसमें लिए गए थे। सबसे नीचे सबसे लास्ट पोजीशन पर है कतर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने यू राइज नाम का एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू राइज नाम का एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम्स, डिजिटल प्रैक्टिस सेट, ई लाइब्रेरी, जॉब्स या फिर रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने भारत की तरफ से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। इसमें इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, जैसे भारत अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया गया, जबकि इसके संस्थापक देशों में शामिल था भारत।
तो अभी तक भारत को अस्थायी देश का दर्जा क्यों नहीं मिला है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसे कई मुद्दे इन्होंने उठाए जिस पर जवाब देना चाहिए यूएनएससी को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को। तो 75वां फिलहाल ये सभा सत्र था। अगला, उड़ीसा राज्य सरकार ने ओडिशा में पर्यटकों को लुभाने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में उड़ीसा में दोस्तों शुरू किया है उड़ीसा बाई रोड नाम का कैंपेन। किस नाम का? उड़ीसा बाई रोड नाम का कैंपेन, जिससे उड़ीसा में लोग, पर्यटक जो आते हैं वो आकर्षित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, ठीक है, उड़ीसा पर्यटन को लाभ हो सके। अगला, विश्व रेबीज दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? वर्ल्ड रेबीज डे। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम रखी गई थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ठीक है। ये बेसिकली लुई पास्चर जी की पुण्यतिथि होती है 28 सितंबर को, इसी वजह से 28 सितंबर को ही मनाया जाता है। लुई पास्चर कौन थे? लुई पास्चर जी ने ही तो दोस्तों रेबीज़ का टीका खोजा था, रेबीज़ के वैक्सीन खोजने वाले यही थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे होता है ये पूछा जाता है। इसकी क्या थीम रखी गई है? इसकी इस बार की थीम है दोस्तों टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट है विश्व पर्यटन दिवस की इस बार की थीम। क्लियर? नेक्स्ट, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ का टैक्स जीत लिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ का टैक्स वाला जो केस था उसे जीत लिया है। एक्चुअली में दोस्तों 2007 से ही ये मामला चलता आ रहा है। 2007 में वोडाफोन ने हच नाम की एक कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी नीदरलैंड की, उसको एक्वायर कर लिया था। फिर 2012 में भारत सरकार ने एक कानून लाई भारत सरकार, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा वोडाफोन से कि भाई हमको भी टैक्स दो, और ये टैक्स था 7,900 करोड़ का। लेकिन वोडाफोन ने मना कर दिया और इसी टैक्स पर इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट ही हो गया, और टोटल हो जाता है लगभग 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ का केस चल रहा था, जहां पर जिसमें वोडाफोन को सिंगापुर के एक कोर्ट में जीत मिल गई है फाइनली। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस विकेट कीपर क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा डिसमिसल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों एलिजा हेली ने। एलिजा हेली जो है ये ऑस्ट्रेलिया की वीमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है, एलिजा हेली, और इन्होंने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा डिसमिसल का रिकॉर्ड था महेंद्र सिंह धोनी जी के पास, 91 डिसमिसल का। इनका रिकॉर्ड एलिजा हेली ने तोड़ दिया है 92 डिसमिसल के साथ। नेक्स्ट, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली तटरक्षक अकादमी यानी कोस्ट गार्ड एकेडमी दोस्तों अब सेटअप की जाएगी मंगलुरु में। कहाँ पर? मंगलुरु में। मंगलुरु दोस्तों कर्नाटक का ही एक ज़िला है, वहीं पर भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जाएगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं इसमें, वो आसपास के जो देश हैं उनके कोस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोस्ट गार्ड एकेडमी स्थापित की जा रही है 158 एकड़ की ज़मीन पर। क्लियर है बिल्कुल? तो दोस्तों अगर आप MZT ऐप डाउनलोड करते हैं तो अभी आपको डाउनलोड करने पर 30 कॉइन्स बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, और इन कॉइन्स का यूज़ आप लोग ई-बुक, मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करने में कर सकते हो। आपको सिंपली रेफरल कोड में यही डाल देना है कोड, आपको मिल जाएंगे 30 कॉइन्स, ठीक है। और आप लोग ऐप को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे और आप लोग उतना ही ई-बुक परचेज कर सकते हो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MZT एजुकेशन ऐप। तो बस दोस्तों ये तो था सितंबर महीने का पार्ट 2 करंट अफेयर का, मंथली करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा, पार्ट 2 में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा, टोटल हो गए 100। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझा करके बताया गया है। अगर आप तैयारी करके जाते हैं, इसको पढ़ करके जाते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, वहाँ से आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज पार्ट 1 का भी आ गया है, आप लोग जाइए पार्ट 1 का क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगला टॉपिक कौन सा हो, किस पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करके हमें बता देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।